पिताजी, आप गोलगप्पे बेचकर अमीर कैसे बने, हमें बताइए ना। यहीं पर बताऊं या घर चल के आराम से? तुम ही बताओ। यहीं पर बताइए पिताजी, हम गोलगप्पे खाते खाते सुनेंगे। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करता था। मेरे शरीर के कपड़े फटे हुए होते थे। मैं रोज 10 रुपए की दिहाड़ी पर एक अमीर सेठ के यहाँ बर्तन मांजा करता था। दिन भर मेहनत, पसीना और गालियां, फिर जाके शाम को हाथ में 10 रुपया आता था। अरे निकम्मे कामचोर कहीं के, तुझे बर्तन मांजने कितनी देर पहले दिया, अब तक एक भी ढंग से साफ नहीं हुआ। इसी बर्तन में तू दिन भर गुजार देगा क्या? और भी बर्तन पड़े हैं, दिख नहीं रहे क्या? चल जल्दी हाथ चला। काम करने आया है या सोने? 10 रुपए की मजदूरी लेता है और काम ऐसे करता है जैसे एहसान कर रहा हो। याद रख, अगर काम पसंद नहीं तो बाहर लाइन लगी है काम वालों की। सुखदेव, जिसके नाम में तो सुख था, लेकिन जिंदगी में उसे कभी सुख नसीब नहीं हुआ। सुखदेव बहुत ही ज्यादा गरीब था, पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए कोई अच्छा काम भी नहीं कर पाता था। मजबूरी में वो एक सेठ के यहाँ बर्तन मांजने का काम करता था। दिन भर गालियाँ, ताना और अपमान सहता और शाम को सिर्फ 10 रुपए लेकर चुपचाप अपने घर लौट जाता। क्या हुआ जी? आज फिर सेठानी जी ने खरी खोटी सुना दी क्या? आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? कहीं और कुछ क्यों नहीं कर लेते? दिन भर गालियां और ताने सुनकर आप कैसे रह पाते हैं जी? दिल नहीं दुखता आपका? क्या करूं सुधा, मन तो करता है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन भागकर जाऊंगा कहां? इसलिए चुपचाप सह लेता हूं, शांत रहता हूं और ताने सुनता रहता हूं। कम से कम ये 10 रुपए तो मिल जाते हैं, जिससे हमारा घर चल जाता है। सुधा अपने पति की मजबूरी समझ रही थी। वो ज्यादा बहस नहीं करती है और सुखदेव को खाना देती है। अरे राम, आज देर हो गई। सेठानी का मुंह याद आते ही डर लग रहा है, फिर गालियां सुननी पड़ेंगी। जल्दी निकलना होगा। अजी, थोड़ी देर रुक जाइए, खाना बस बन ही रहा है, खाकर ही चले जाइए, ऐसे खाली पेट मत जाइए। अभी खाना खाने का वक्त नहीं है, अब तो सेठ जी के यहाँ पहुंचकर सेठानी जी की गालियां खानी होंगी। सुखदेव हड़बड़ाते हुए घर से निकलता है और दौड़ते हुए सेठ जी के घर पहुंचता है। वहां सेठानी जी पहले से ही इंतजार कर रही होती हैं। जैसे ही सुखदेव उनके सामने पहुंचता है, सेठानी जी बिना देर किए अपनी जहरीली बोली शुरू कर देती हैं। क्यों रे सुखदेव, आजकल तुझे चर्बी चढ़ गई है क्या? कभी जल्दी आता है, कभी देर से आता है, अपने मन की चला रहा है। यहाँ इतने सारे बर्तन पड़े हैं, सुबह से हम दोनों ने खाना तक नहीं खाया और तू सेठ की तरह आराम से उठकर देर से आ रहा है। लगता है काम से ज्यादा अब आराम प्यारा हो गया है। काम में मन नहीं लग रहा है क्या? सीधे सीधे बता दे, बोल तो अभी हटा देती हूँ, फिर घर में बैठकर दिन भर आराम करना। लेकिन याद रखना, यहाँ काम करने वाले 100 मिल जाएंगे, तेरे बिना भी हमारा काम रुकने वाला नहीं है। आगे से ध्यान रखूंगा सेठानी जी, अब से मैं हमेशा समय पर पहुंच जाया करूंगा। हाँ चल ठीक है, अब जल्दी से बर्तन साफ कर, हमें खाना खाना है। सेठानी जी की खरी खोटी सुनकर सुखदेव चुपचाप बर्तन धोने में लग जाता है। अगले दिन सुखदेव की पत्नी सुधा की तबीयत बिगड़ जाती है। सुखदेव उसे दवाइयाँ खिलाता है, इसी वजह से उसे थोड़ा देर हो जाती है। फिर भी वो घबराया हुआ भागता हुआ सेठ जी के यहाँ काम पर पहुँचता है। सुनो सुखदेव, अब तुम हमारे यहाँ काम नहीं करोगे। तुम्हारी जगह मैंने किसी और को रख लिया है। तुम अब घर पर बैठकर आराम से आराम करो। सेठानी की बात सुनते ही सुखदेव चौंक जाता है। उसके चेहरे के हाव भाव पल भर में बदल जाते हैं। आंखों में सन्नाटा उतर आता है और उसके मन में उदासी की गहरी छाया छा जाती है। ये आप क्या कह रही हैं सेठानी जी? आप ऐसा मत बोलिए। अगर मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा तो मैं भूखा मर जाऊँगा। मेरी बीवी बीमार है, उसी को दवाई खिलाने में मुझसे देर हो गई। आप ऐसा मत करिए सेठानी जी। सेठ जी, आप तो कुछ समझाइए। आप ही के यहाँ से मेरा घर चलता है। अगर आपने मुझे काम से हटा दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सेठानी जी ने आज काम से निकाल दिया, अब इस घर का चूल्हा कैसे जलेगा, ये सोचते सोचते दिमाग काम करना बंद कर चुका है। तुम बीमार हो, दवाइयों के पैसे नहीं हैं और मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। आप ऐसे मत घबराइए जी,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। दवाइयों के बिना भी चल जाएगा। भगवान चाहेंगे तो आपका काम भी लग जाएगा। ये देखिए, मैंने थोड़े पैसे बचा कर रखे हैं, शायद इससे कुछ हो पाए। ये पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? ये पैसे मैंने लोगों के घरों में बर्तन मांज कर कमाए हैं। जब आप सेठ जी के यहाँ काम करने जाते थे तो मैं भी आपका साथ देने के लिए लोगों के घरों में बर्तन मांजने चली जाती थी। ये वही पैसे हैं जो मैंने हमारे बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे थे। अगर इन पैसों से आप कोई काम शुरू कर पाओ तो इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या होगी। तुम चुपचाप इतना सब सहती रही और मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। आज तुम्हारी मेहनत ने मुझे दोबारा खड़ा होने का हौसला दिया है। अब फैसला तुम्हारा है। बताओ, इन पैसों से मैं कौन सा काम शुरू करूं? क्यों ना गोलगप्पे का ठेला लगा ले? ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और पेट भी सबका जल्दी भर जाता है। आप मेहनत करेंगे, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। धीरे धीरे यही छोटा सा ठेला हमारी बड़ी उम्मीद बन जाएगा। सुखदेव ने अपनी पत्नी की बात मान ली। डर अभी भी था, लेकिन उम्मीद उससे कहीं ज्यादा थी। और 2 दिन बाद गांव की एक गली में एक छोटा सा गोलगप्पे का ठेला लग गया। भैया, 1 प्लेट गोलगप्पे देना। आइए भैया, अभी देता हूँ। बताइए, तीखे खाएंगे या मीठे? एकदम कुरकुरे गोलगप्पे हैं, ठंडा ठंडा पानी और भरपूर मसाले के साथ। मीठा देना, लेकिन स्वाद लाजवाब होना चाहिए। निश्चिंत रहिए भैया, मीठा ऐसा दूंगा कि स्वाद जुबान पर चढ़ जाए। खजूर की चटनी, ठंडा पानी और कुरकुरे गोलगप्पे। पहला ग्राहक। आज किस्मत की पहली परीक्षा यही है। अगर इसका दिल खुश हो गया तो समझो मेरा ठेला चल पड़ा। शुक्रिया भैया, स्वाद लाजवाब है। भैया, सच कहूं तो इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे मैंने बहुत दिनों बाद खाए हैं। आदमी के मुंह से तारीफ सुनते ही सुखदेव का चेहरा खिल उठता है। आंखों में उम्मीद चमक उठती है और होठों पर अपने आप एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। आज पहली बार उसे लगता है, हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। देखते ही देखते सुखदेव के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी। सुखदेव पूरे मन और ईमानदारी से हर ग्राहक को प्यार से गोलगप्पे खिलाता। वो रोज गांव में अपना गोलगप्पे का ठेला लगाता और लोगों को अपने स्वादिष्ट गोलगप्पों का स्वाद चखाता। समय यूं ही बीतता गया। 2-3 सालों में सुखदेव ने अच्छी खासी कमाई कर ली। उन पैसों से उसने एक नया गोलगप्पे का ठेला खरीदा और साथ ही 2 बेंच भी लगवाईं, ताकि लोग आराम से बैठकर गोलगप्पे खा सकें। इस पूरे सफर में सुखदेव की पत्नी हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। उसने न सिर्फ सुखदेव का हौसला बढ़ाया, बल्कि अपनी ईमानदारी और समझदारी से उनके भविष्य को संवारने में भी पूरा साथ दिया। मुश्किल वक्त में उसने अपने पति की हिम्मत कभी टूटने नहीं दी।